क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। मुतलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। आप लिखते हैं इसका खुलासा यह है कि या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी दुनिया देखी लेकिन आप जैसा हसीन नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, आप जैसा किसी माँ ने कोई पैदा ही नहीं किया। तो अब शेख शिराजी से किसी ने पूछा कि आप ये भाई हजरत मुहद्दिस देहलवी की तरफ भी मंसूब है और हाफिज शेख शिराजी की तरफ भी मंसूब है। उनसे कहा किसी ने कि आप सरकार की शान में तारीफ कहिए, नात लिखिए। तो वो लिखते हैं, या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर, या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर, या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर। ये तो सुनी होगी रुबाई ना, इससे पहले भी आप हज़रात ने, सबके याद होती है। सुने, या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। अच्छा, ये रुबाई है, इसके 3 मिसरे तो अरबी में है और 1 मिसरा फारसी में है। हो सकता है कि कुछ भाइयों के समझ में ना आया हो, तो इस फकीर ने उर्दू करने की कोशिश की। भाई समात फरमाए, या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर, हुस्नो जमाल वालों में ए सबसे खूब तर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, चेहरे से तेरे नूर के रोशन है ये कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, मुमकिन नहीं अदा करे हक़ सना बशर, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर, बाद खुदा तुम्ही तो आ बुजुर्ग तर। शेख सादी शिराजी से किसी ने कहा, आप भी तारीफ कीजिए सरकार की, बहुत गुलिस्तान भी लिख ली। वो लिखते हैं, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। वो तो मैं बयान कर चुका हूँ, आपने सुना होगा। 3 मिसरे लिख गए लेकिन चौथा मिसरा तैयार नहीं हो पा रहा था। हजरत शेख सादी परेशान हैं, कभी घर में कभी बाहर, कभी घर में ईशा की नमाज पढ़ी। या अल्लाह, पूरे पूरे कसीदे लिख देता हूँ जरा सी देर में, पूरी पूरी नातें लिख के तैयार हो जाती हैं। ऐसे हकीमाना अशार तैयार करने में कभी दिक्कत नहीं आती। राज क्या है मौला कि इस रुबाई के 3 मिसरे हो गए लेकिन अभी चौथा मिसरा नहीं बन पा रहा है। बस गुनगुना रहे हैं। नमाज पढ़ ली, ईशा की, खाना खा लिया, सहन में टाल रहे हैं। सोचा कि यार बड़ी मेहनत कर ली, थकान का एहसास होने लगा। बिस्तर पर लेट गए, चलो लेट के सो के। अच्छा, बिस्तर पर लेटे लेटे भी कभी कभी बड़े बड़े अच्छे अशआर आते हैं, तो आप बिस्तर पर लेट गए, सरहाने तकिया रख लिया और गुनगुना रहे, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, हसनत नींद आने लगी, हसनत जमीउ खिसालिही, आके बंद हो गई, हसनत जमीउ खिसालिही, नींद आ गई। अल्लाह के रसूल तशरीफ ला फरमाया, पढ़ दे, सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही।
तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती अहमद साहब किबला, मुफ्ती अतीक अहमद साहब किबला, मुफ्ती अतीक अहमद साहब किबला। जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम फैजान कदीरी, फैजान कदीरी, फैजान शाहजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा, बलगल उला बेकमाल ही का मतलब क्या है? अल्लाह ने आपको बुलंदियों की इंतहा को पहुंचा दिया। अब और ये किस पसे मंजर में कहा गया है वो समात फरमा ले, इसकी तज़मीन सुन ले। बलगल उला बेकमाल ही चला मका जो मेरे नबी नजर आया औज मोहम्मदी, तो जबान इश्क ये कह उठी, बोलो बलगल उला बेकमाल ही। ये उरूज सरवर अंबिया की जमाय सिदरे मुंतहा, रुके जिब्राइल यूं अर्ज की, बलगल उला बेकमाल ही चला मका जो मेरे नबी। और न जहां जमी न जहां फलक, न कोई बशर न कोई मलक, वहां पल में पहुंचे मेरे नबी, बलगल उला बेकमाल ही चला मका जो मेरे नबी। और दूसरा मिसरा है, कशफ तुजा बेजमाल ही। तुजा तुजियतुन की जमा है, तुजिया कहते हैं अरबी में अंधेरे को, तारीकी को, और वो तुजा का मतलब है वो तारीकी, तारीकी पे अभी थोड़ा सा उजाला होगा नहीं भैया, और अंधेरा हो गया, और अंधेरा, और अंधेरा, घटाटोप अंधेरा, एक अंधेरे पर अंधेरा, अंधेरा दर अंधेरा, इतने अंधेरे थे। कहीं पर गुमराही का अंधेरा, कहीं पर शिर्क का अंधेरा, कहीं पर ये जाहिरी अंधेरा, कहीं पर जुल्म सितम का अंधेरा, बच्चों को जिंदा दरगोर करने का अंधेरा, मजलूमों को सताने का अंधेरा, इतनी तारीकियां थे। कशफ तुजा बेजमाल ही, आपके जमाल से सारे अंधेरे चले। अब समात फरमाए, थी जहां में जुल्मत तीरगी, न कहीं उजाला न रोशनी, थी जहां में जुल्मत तीरगी, न कहीं उजाला न रोशनी, हुआ जब ज़ुहूर मोहम्मदी, हुआ जब ज़ुहूर मोहम्मदी, बोलो कशफ दुजा बेजमाल ही चला मका। तीसरा है हसनत जमीओ खिसाल ही, इसका मतलब खिसाल खसलत की जमा है। खसलत कहते हैं आदात को, जिंदगी गुजारने के तरीके को। शेख सादी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी आदतें कितनी खूबसूरत हैं, आपके तरीके कितने प्यारे हैं या रसूल अल्लाह, सुन्नतें कितनी मीठी हैं। हसनत जमीओ खिसाल ही, अब इसकी तज़मीन सुने, मतलब समझ में आएगा आपके। न करम का उनके शुमार है, उन्हें दुश्मनों से भी प्यार है। न करम का उनके शुमार है, उन्हें दुश्मनों से भी प्यार है। नहीं ऐसा खुल्क में कोई भी, हसनत जमीओ खिसाल ही चला मका जो मेरे नबी। मेरा भी शेर में भी आती है, वहां पर मतलब है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब अतीक। चौथा मिसरा क्या रह गया जो अल्लाह के रसूल ने लगाया था, सल्लु अलैहि व आलिही, यानी मुझ पर दरूद पढ़ो, मेरी आल पर दरूद पढ़ो। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, बोले सल्लु अलैहि व आलिही। वो उमर अतीक हो या गनी, वो हसन हुसैन हो या अली,
वो उमर अतीक हो या गनी, वो हसन हुसैन हो या अली, के हो गौसो खा जाओ शाह जी, के हो गौसो खा जाओ शाह जी। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बुजुर्गों ने नाते कहे। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि आप भी कहिए, तो वो कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, गुलज़ारे कुद्स का गुले रंगी अदा कहूं, गुलज़ारे कुद्स का गुले रंगी अदा कहूं, दरमाने दर्दे बुलबुले शैदा कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज केसुओं वाला कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। से कोई कहे कि आप भी कहिए, तो हम सब क्या कहेंगे, हम सब लोग या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, बस आखिरी बात इससे बड़े, या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेजमाली का इसने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नाते पाक सुनिए, आपने दूसरे अंदाज में सुनाई, मैंने इस अंदाज में। नात तो नात है, और ये सरमाया हयात मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम कहते हैं कि बख्त खुफता ने मुझे रोज पे जाने न दिया, बख्त खुफता ने मुझे, बख्त खुफता ने मुझे रोज पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कले जैसे लगाने न दिया, और मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। जब ध्यान दिया, जब गौर किया अपनी कोताहियों पर, बचपन से लेकर जवानी की हर घड़ी, हर लम्हा, हर दिन कितने गुनाह किए हैं, तो सोचकर कलेजा मुंह को आता है कि मैदान महशर में किस तरह से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाएंगे, मुंह दिखाएंगे, वहां तो क्या होगा। अपनी बदआमालियों, स्याहकारियों को जरा तवज्जो से अगर कोई मुहासबा करे, तो फिर हम अपना मकाम कहां पर पाते हैं। अल्लामा दीन मकनपुरी कहते हैं कि अपने अंजाम से दिल परेशान था, फर्द इसिया थी रोजे जजा हाथ में। मैदान महशर में कुरान करीम के हवाले से जन्नती एक तरफ खड़े होंगे, जहन्नमी एक तरफ खड़े होंगे।
जन्नती एक तरफ खड़े हैं, जहन्नमी एक तरफ। इनको भी पर्चा मिल गया होगा, इनको भी रिजल्ट मिल गया होगा। जो जन्नती होंगे उनके दाहिने हाथ में वो अम्मा मन, जो जन्नती होंगे उनके दाहिने हाथ में अमल नामा दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। और जो जहन्नमी होंगे उनके हाथ को पीछे से इस तरह से घुमा के उनके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। यही सरे फहरिस्त पहचान होगी कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। तो जन्नती जन्नत की तरफ जाने के लिए तैयार खड़े होंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ खड़े होंगे। इतने में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी होगी। और अल्लामा अदीब मकबरी फरमाते हैं कि अपने अंजाम से दिल परेशान था और फर्द इसिया थी रोजे जज़ा हाथ में, गुनाहों का रिजल्ट। अपने अंजाम से दिल परेशान था, फर्द इसिया थी रोजे जज़ा हाथ में। वो तो कहिए खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। सरकार आएंगे फरमाएंगे नहीं, जितने मेरे गुलाम हैं कोई भी जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। सुभान अल्लाह, तो बख्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी, ये लोग बैठे हैं ना, बड़ी मदद ये पर होते तकरीर करने वाले के जो पास में बैठे वो इन्हीं से उड़ता है ना। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह के दोस्त वही होते हैं जो परहेजगार। परहेजगार का मतलब अल्लाह से डरने वाले। डरने की बात तो ऐसा कौन मुसलमान होगा, छोड़ दीजिए मुसलमान को, कितने भी आपको मिलेंगे क्या मुझसे डरते। मुसलमान तो मुसलमान हो ही नहीं सकते तक वो ये ना कहे कि मैं खुदा से डरता हूं। जो ये कह दे मैं खुदा से नहीं डरता वो तो काफिर। ज़बान से भी कहता है बंदे मोमिन, दिल से भी इकरार करता है कि मैं खुदा से डरता। बिल अमल प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या कोई खुदा से डरने वाला झूठ बोलेगा, कोई बेईमानी करेगा, कोई चोरी करेगा। हमने बचपन में पढ़ा था, एक उस्ताद ने एक बच्चे से कहा सबको एक एक मुर्गी दी और छुरी दी और कहा कि ऐसी जगह काट के लाओ जहां कोई ना देख रहा हो। सब लियाए ज़बा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेकिन एक बच्चा जो था वो ऐसे ही छुरी और जिंदा मुर्गा लेके आ गया। तूने ज़बा नहीं की, आपने जो कहा था ना कि कहां जहां ऐसी जगह ज़बा करना जहां कोई ना देखे। ऐसी जगह कौन थी जहां खुदा देख रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकवा, तकवे का मतलब है डर। अब डर का मतलब ये नहीं कि हर वक्त डरते रहो। गुलामान मुस्तफा के लिए नवेद खुशखबरी, रब कहारो जब्बार है तो रहमान और रहीम। बेशक बेशक बेशक। सिर्फ रहमत की उम्मीद लगाकर बैठ जाना ये गाफिल की पहचान, ये गफलत तारी करती है। सिर्फ अरे बस खुदा तो रहमान है, रहीम, माफ कर देगा, ये सोचकर
तकिया लगा के बैठ जाना, ये तुम्हें गफलत में डाल देगा। और अगर तुम डरते रहे कि बचेंगे किसी कीमत पे नहीं, कर कुछ भी लो, नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, कुछ भी कर लो, बचोगे नहीं, तो ये फिर ये है डर, ये आपको वहशत में डाल, आप वहशत में पड़ जाएंगे। ना आपको वहशत में पड़ने की जरूरत है, ना गफलत में जरूरत है, बल्कि अल ईमानो बैनल खौफे वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद दोनों के बीच में जो मंजिल है उसका नाम है। इधर मुस्तफा की रहमतों कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो मदद फरमाएंगे, और दूसरी तरफ ये कि मुस्तफा की नमाज आंखों की ठंडक है, ये नमाज पढ़ेंगे तो मुस्तफा राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब क्या फरमाता है कि परहेजगार ही अल्लाह के दोस्त होते हैं। परहेजगार वो जो नमाज पढ़ते हैं ना, उन्हें और परहेजगार होने की, जो रोजे रखते हैं उन्हें और परहेजगार जरूरत है, जो नेक अमल करते हैं उन्हें और खुदा से डरने की जरूरत है। इसलिए कि शैतान कभी भी शराब की भट्टी पे जाके बहकाने नहीं जाता है, जुए खाने में जाके बहकाने नहीं जाएगा, वो तो है ही बहके हुए। बहकाता किसको है? जो नमाजी है। फजर की नमाज पढ़ के घर से निकला कि यार कहाँ जा रहा है, घर का दरवाजा तू बाहर से बंद करके आया है, मस्जिद में पहुंच गया, सोचा कि नमाज पढ़ने तो चला आया, लेकिन घर में कोई चोर दाखिल ना हो जाए। जोहर की नमाज में दुकान पे बैठा है, सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो क्या सुबह से तो नहीं आए लोग, लेकिन मैं जैसे ही जाऊं 2-4 ग्राहक आ जाए और मेरा नुकसान हो जाए। तो शैतान यहाँ पर काम करता है। तो जो परहेजगार हैं, जिनकी नीयत साले है, उन्हीं पर तो ज्यादा हमला करता है। कभी झोपड़ी में चोर को जाते हुए देखा है? वो जाता है अच्छे शानदार मकान देख के, एक तरफ महल बना हो और वहां पर खजाने रखे हो, वहां जाएगा, या जिस झोपड़ी में दिया टिमटिमा रहा हो जो बुझने के करीब हो, क्या उस झोपड़ी के अंदर जाएगा? तो आप भी यही कहेंगे, नहीं, वो तो शानदार मकान की तरफ जाएगा, महल की तरफ जाएगा। इसलिए कि दौलत इधर नहीं है, दौलत उधर है। एक ईसाई ने कहा था हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से, तो आपने फरमाया तुम्हारी मिसाल उस गरीब की झोपड़ी की तरह है, इसलिए शैतान नहीं जाता है। और यहाँ सीने की मिसाल उस दौलत खाने की तरह है जो एक बादशाह का खजाना हो, चोर इसकी तरफ आता है। और शैतान हमारे ईमान का सबसे ज्यादा वास्तगार है। हमारे शैतान कहाँ जाएगा? जहां मोमिन के सीने के अंदर है। परहेजगार 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। हमने अगर कुछ नहीं की, अगर किसी ने उम्रा कर लिया, किसी ने हज कर लिया, तो वो सोचता है कि अब लोग मेरी इज्जत करें, मेरी तकरीम करें। परहेजगारी, हरम शरीफ जिन लोगों ने हज किया है, जो काबा शरीफ है उसके बराबर में एक जगह है, मिंडेर से बनी हुई, आप फोटो में देखते होंगे, देखते ना, वो हतीम कहलाती। क्या कहलाती? हतीम। और ये वो जगह है जो कभी काबे के अंदर थी। ज़माने जाहिलियत में जब काबे को दोबारा रिस्ट्रक्शन किया गया, दोबारा तामीर किया गया, तो उनके पास में असासा कम था। सोचा इतना पूरा बनाएंगे तो छत पड़ नहीं पाएगी, इतना बना दो कि पूरा बन भी जाओ, छत भी, लिहाजा उतनी जगह को छोड़ दिया गया और इधर काबा बना लिया गया। तो वो दाखिले ये काबा बज़ाहिर काबे से बाहर, लेकिन बबातिन हकीकत में वो काबे के अंदर का हिस्सा है। तो शेख सादी फरमाते हैं कि आधी रात का वक्त था। अच्छा, आधी रात के वक्त में हमने हदीस पाक में पढ़ा है कि अल्लाह की रहमतें आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाती हैं और वो आवाज देती हैं कि ऐ सोने वालों, तुम में कोई ऐसा भी है जो मेरी याद में जागने वाला हो, मेरी इबादत करने वाला हो, मुझसे तौबा तलब करने वाला हो, मैं उसके गुनाह माफ कर दूं। इसलिए तो ये अल्लाह वाले जब पूरी दुनिया सो जाती है ना, तो फिर ये अपने खुदा की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा इशा की नमाज पढ़ा के शहजादों को सुला के रब की बारगाह में खड़ी हो जाती और इतना लंबा कयाम करती कि
इतनी सारी रात गुजर जाती और जब सजदा करती तो एक ही सजदा हो पाता कि सूरज निकल आता, सुबह सादिक हो जाती और पूरी नमाज भी नहीं हो पाती। फिर रब की बारगाह में दुआ करती, मौला एक लंबी रात बना दे ताकि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोलकर नमाज तो पढ़ ले। ये है अल्लाह वालों की पहचान, ये हतीम है। शेख सादी फरमाते दिल में उमंग उठी, पढ़े लिखे आदमी थे, पूरी दुनिया घूमी थी, सोचा कि यार सब लोग सोते होंगे, हरम खाली होगा। आज की तरह जमाने में पॉपुलेशन नहीं थी, आबादी नहीं थी कि अब तो हर वक्त वहां पर तवाफ होता रहता है। वो जमाना था कि जब रात की तारीकी में लोग तवाफ नहीं करते थे, आधी रात के वक्त तो कोई मिलता नहीं था। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, मैंने सोचा कि आज चलो तन्हाई में खुदा को याद करने का मजा ही कुछ और आएगा, आज तन्हा तवाफ करेंगे, लुत्फ ही कुछ अलहदा होगा। ये सोचकर पहुंचे। जब पहुंचे हरम शरीफ में तो देखते क्या है कि वहां पर पहले ही से कोई आदमी अपनी पेशानियों को हतीम की कंकरियों और पत्थरों पर रख के ज़ारो कतार रो रहा है। अभी हैरत में पड़ गए, यार ये तो मुझसे भी बाजी ले गया। अब सुनते क्या है, आवाज कानों में जब आई तो आवाज ने हजरत शेख सादी फरमाते बेचैन करके रख दिया। आवाज में इतनी तड़प थी, इतनी बेचैनी थी, इतना इज़्तिराब था, इतना इज़्तिराब था। फरमाते कि मैं तवाफ करना भूल गया और मैं अपनी दुआ करना भूल गया और उसकी दुआ पे लब्बैक करने लग गया। और फरमाते मैं ही नहीं, मेरे पीछे जो लोग भी आए वो खुद तवाफ करना भूल गए। जो तवाफ कर रहे थे उन्होंने भी तवाफ छोड़ दिया और जो लोग दुआ कर रहे थे उन्होंने अपनी दुआएं छोड़ दी और रोने वाले की दुआ पर आमीन कहना शुरू कर दिया। अच्छा, वो रोने वाला जो रो रहा था ना, तो वो दुआ में क्या कह रहा था, या अल्लाह नमाजें तो मैंने पढ़ ली हैं, रोजे तो रख लिए हैं, हज तो कर लिए हैं, उम्रे तो कर लिए हैं, ज़कात तो दे ली है, नेक अमाल तो कर लिए हैं। मौला कबूल करना तेरा फजल है, तू कबूल फरमा ले तो तेरा फजल है, और अगर कबूल ना करे तो ये तेरा इंसाफ। अगर कबूल कर ले तो तेरा फजल है और कबूल ना करे तो तेरा इंसाफ है। ऐ मौला दुआ है कि मेरे अमाल को कबूल कर लेना, और अगर कबूल ना करे परवरदिगार तो इतना करना कि कल कयामत के दिन जब तेरे नेक बंदे मैदान महशर में जमा हो तो उनके सामने मुझे नाबीना बना के उठाना ताकि मुझे उनके सामने शर्मिंदगी ना हो। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि मैं जब तड़प गया, बेचैन हो गया, सारे लोग बेचैन हो गए, उसकी कर्ब, उसकी इस्तराब, उसकी बेचैनी देखकर तो मैंने मोंधे पकड़े, शानों से पकड़ कर उसको उठाया और उससे पूछा, भाई रोने वाले तुम कौन हो और इतनी बेचैनी और इतने इस्तराब के आलम में क्यों रो रहे हो और ये दुआ क्यों कर रहे हो कि कल कयामत के दिन नेकोकारों के सामने मुझे नाबीना बना के उठाना ताकि मुझे नेक बंदों के सामने शर्मिंदगी ना हो। तो उस रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जिलानी, ये अब्दुल कादिर जिलानी है गौसे आजम जो 40 साल से लेकर इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाते रहे कि जो ठोकर से कश्तियों को उठा दे, मुर्दों को जिंदा फरमा दे। वो गौसे आजम हैं कि जिनके तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके नाम लेने से बड़ी बड़ी परेशानियां टल जाती हैं, जो गिरतों को संभाल लेते हैं, वो गौसे आजम, उनकी तकवे और उनकी डर का और उनकी परहेजगारी का आलम है कि जो जिनका नाम लेने से बेड़ा पार हो जाता है। मुश्किल में अगर मुंह से या गौस निकल जाए, मुश्किल में अगर मुंह से या गौस निकल जाए, बिगड़ी हुई हालत का, बोलो बिगड़ी हुई हालत का नक्शा ही बदल जाए, बिगड़ी हुई हालत का नक्शा ही बदल जाए। ये मेरा अकीदा है दुनिया में कहीं कोई, ये बच्चे जो पीछे बैठे तवज्जो रखें, ये मेरा अकीदा है दुनिया में कहीं कोई, या गौस अगर कह दे
या गौस अगर कह दे गिरता हो संभल जाए, या गौस अगर कह दे गिरता हो संभल जाए। मैं कादिर सुन्नी हूँ, मैं शेर कदीरी हूँ, मैं कादिर सुन्नी हूँ, मैं शेर कदीरी हूँ। क्यों नाम मेरा सुनकर बातिल न दहल जाए, मुश्किल में अगर मुंह से या गौस निकल जाए। तकवा और जो खशियत अता फरमाई थी, बचपना तो हमारा, बचपना तो आज के बच्चों का। तो उस जमाने में जो बच्चे थे, बच्चे तो बच्चे, वो बचपन में शरारत ना करे, वो बच्चा क्या। मुरादाबाद हुजूर के मेरे आलम साहब तशरीफ ले गए, सैयद अब्दुल रशीद ने हुजूर, हम भी साथ में। अब जिसके घर पे गए ना, तो उसने अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, उनको डरा दिया। बोले खेलना सोफे बने साइड में, यहाँ बैठ। कान जिसने हिलाया, मियाँ आ रहे हैं, किसी ने भी शर्म, बड़ा टेरर बना दिया। बच्चे डर गए, सहम गए सब बच्चे, पता नहीं क्या है, इतना डराया जा रहा है कि डराए नहीं गए इतना। बाबा मेरे मुर्शिद आ रहे हैं, घर को सजा रखा था। जब बाबा दाखिल हुए, आए हैं रोशन ज़मीरे के कुर्बान जाइए, घर में दाखिल हुए, फरमाया बच्चे कहाँ हैं? फरमाया बच्चे कहाँ हैं? हुजूर बच्चे बैठे, तो फरमाए बच्चे कहाँ? ये तो बड़े हैं, समझे ना। ये अभी घूमते होते, कूदते होते, शरारत करते होते, तब बच्चे। ये बचपना हो। हुजूर गौसे आजम बच्चों के साथ में खेल रहे, बैल, अच्छा बैल अगर मारे सीधा सीधे की मुश्किलें हैं। अब उसकी पूंछ पकड़ पकड़ खींच रहे। अब हुजूर गौसे आजम भी बच्चों में शामिल। जब सब बच्चों ने देखा कि सब बच्चे खींच रहे हैं, तो आपने भी पूंछ पे हाथ लगाया, दूर पे जैसी हाथ लगाया तो अल्लाह ने बैल को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उसने पलट के कहा, अब्दुल कादिर तू तो ऐसा मत कर। बैल बोल रहा है, बैल। अच्छा कुछ ये मुहावरे किस्म के जो होते हैं ना, हर चीज के आगे सबूत। क्या गौसे आजम के बारे में कर लेते माज़अल्लाह, ऐसे नहीं। गौसे आजम की कितनी करामतें तवातुर के साथ। अब हदीस पाक से उनको हवाला दूं। एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ, एक शख्स बैल था उसके पास, तो बैल पे बैठ गया, तो सवारी करने लगा। अल्लाह ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई। बैल ने उससे कहा कि अरे भले आदमी, अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे किया पैदा किया वो काम लेना। सवारी करना है तो गधे पे बैठ, खच्चर पे बैठ, ऊंट पे बैठ, घोड़े पे बैठ। मैं बैल, मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया हूं। तो वो उतरा, वो डर गया कि बैल बोल रहा है। कितनी अजीब बात है कि बैल बोल रहा है। तो फिर वो बोला, कहा कि इससे भी अजीब बात यह है कि मक्के में आखिरी नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, तूने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, कलमा पढ़कर मुसलमान। मैं खुद नहीं आया हूं, बैल। हजरत गौसे आज़म घर आए तो घर में आवाजें आ रही थी, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाह। घर की छत पर चढ़े तो जीलान से लेकर मक्के शरीफ का कितना बड़ा फासला है। फरमाते कि मैंने अपनी आंखों से काबतुल्लाह शरीफ को देखा और लोगों को तवाफ करते हुए देखा। ये शान है हुजूर गौसे आजम की। गर्दिशें भी हट बच कर मुझसे अब गुजरती है। किस्मतों पे फख्र करो कि गौसे आजम जैसा पीर अता फरमाया है, जो पीरों का पीर है, जो दस्तगीर है, गुर्तों को संभाल लेता है। समात फरमाए कि गर्दिशें भी हट बच कर मुझसे अब गुजरती है, मेहरबानियां उनकी कितने काम करती है,
मेहरबानियाँ उनकी कितने काम करती है। अब हमारी कश्ती को गम नहीं है तूफान का, नाम गौसे आजम से कश्तियाँ उभरती हैं। गर्दिश भी हट बच कर। अल्लाह फरमाता मेरा बंदा एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, मैं 70 मर्तबा या अब्दी कहता हूँ। 70 माहों से ज्यादा प्यार फरमाने वाला रब। उसकी रहमत तो बहाना तलाश करती है, उसकी रहमत तो बहाना तलाश करती है। कुछ बन के तो दिखाओ, कुछ आओ तो उसका रास्ता चल के तो दिखाओ। हजरत मौलाना रूह फरमा, मौलाना रूह जिन्होंने मसनवी मौलाना रूह मसनवी माने, बहुत बड़ा नाम है, दुनिया तसव्वुफ का एक अजीम नाम है मौलाना रूह। वो एक हिकायत नकल फरमाते हैं, एक बादशाह था, एक बादशाह था। बादशाह ने अपने दरबार में सारे ही किस्म के वैरायटी के लोग रखे हुए थे। जो बादशाह थे, आप पढ़ेंगे, वैद भी रखते थे, हकीम, इंजीनियर भी होता था। कब क्या चीज बनाना पड़ जाए वो हमारी आपकी तरह नहीं, भैया बुला के पहुंच गए इंजीनियर साहब, नक्शा बना दिया, सब दरबार में रखा। तबीयत खराब है बादशाह की, तो किसी तबीब और हकीम को बुलाना नहीं, वहां दरबार में मौजूद होता था। शाही तबीब कहते थे उसको, शाही राजशाही वैद। कवि भी होता था, कवि शायर, वो भी रखते थे, जो कसीदे कह के उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ा। तो शायर भी होते थे, कवि भी होते थे, डॉक्टर इंजीनियर भी होते थे। अच्छा, वो मौलाना फरमाते कि बादशाह ने एक बहरूपिया भी रखा, एक बहरूपिया। अच्छा, बहरूपिया किस लिए रखा था? आप सोचेंगे इसका क्या काम था? बादशाह जब कुछ गमज़दा होता, रंजीदा होता, टेंशन होती, तो बहरूपिया अलग अलग रूप बना के आके बादशाह को हंसाता था। बादशाह ने इसलिए रखा था बहरूपिया को कि जब देखता था कि बादशाह कुछ रंजीदा है, कुछ टेंशन में है, तो वो कुछ रूप धारण किया उसने और बादशाह के सामने आकर बादशाह ने पहचान लिया उसको। उसकी कमी ये थी फन के अंदर कि बादशाह हर बार में उसे पहचान लिया। कमाल फन ये होता कि बादशाह पहचानना, लेकिन बादशाह उसे पहचान लेता। मौलाना रूम फरमाते हैं हर बार उसे बादशाह पहचान लेता था। अब वो बूढ़ा होने लगा था, एक दिन उसे फिक्र हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह मुझे नौकरी से निकाल दे। और नौकरी के निकालने का रीजन भी उसके पास है कि मैं आज तक कभी अपने फन में कामयाब नहीं हो पाया, कभी अपने फन का सफल मुजाहरा नहीं कर पाया, हर बार में मुझे बादशाह ने पहचान लिया। बादशाह के पास में गया कि जान की सलामती हुजूर, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, और मैं कभी आपको खुश नहीं कर पाया, मैं अपने फन में कभी कामयाब नहीं हो पाया। जब भी, क्योंकि बादशाह भी कोई मामूली लोग नहीं होते हैं, बड़े ज़हीन, बड़े अक्लमंद होते हैं। ये चाहे पढ़े लिखे कम हो, लेकिन अक्ल बहुत होती है। मामूली बात नहीं है किसी मुल्क की हुकूमत चलाना, बड़े ज़हीन भी होते हैं। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो। हुजूर मैं चाहता हूं कि कुछ दिन की छुट्टी के बाद आपको एक फन का मुजाहरा करें। कहा अगर तुम मुझे, अगर अपने फन में कामयाब हो गए तो जो मांगोगे दूंगा। आज तक तुम कभी कामयाब हुए नहीं, लेकिन अगर तुम अपने फन में मुझे धोखा देने में कामयाब हो गए तो मैं इतना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बल्कि यूं कहिए कि जो तुम मांगोगे वो सब कुछ दूंगा, बिला तलाक, जो मांगेगे। उसने सलाम किया, बहरूपिया चला। थोड़े दिनों के बाद शहर में चर्चा होने लगी। अच्छा, जो पहले शहर होते थे ना, बड़े बड़े राजा जहाँ रहते थे, राजधानी या तो उसके चारों तरफ दीवारें होती थी,
और एक गेट होता था, सुना नहीं आप? अरे इतिहास पढ़ा होगा। किले के अंदर उनके सब कुछ होता था, काबीना, कैबिनेट मंत्री, सब कुछ। और वो चारों तरफ शहर के किले की दीवार तो होती थी शहर के चारों तरफ भी, ताकि कोई आक्रमण ना कर दे, कोई हमला ना कर दे। खैबर के बारे में सुना है? यहूदियों की बस्ती थी, चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवार थी और उस पर सब उसके निशानेबाज तीरंदाज खड़े होते थे। और वो दरवाजा खैबर का जिसको 40 लोग मिलकर खोला करते थे, हजरत मौलाए कायनात अल्लाह के शेर ने, अली शेर खुदा ने अकेले उसको उखाड़ कर पीठ पर रखा, सारी फौज उसी पे चढ़ के अंदर दाखिल। इसीलिए आपको फातिह खैबर कहा जाता है। तो शहर के अंदर चर्चा हुई कि दरवाजे के बाहर जो मेन गेट है उसके बाहर एक अल्लाह का वली आया हुआ, पगड़ी बंधी हुई है, लंबा जुब्बा, मोटे मोटे दानों की तस्बीह, बैठा कुछ नहीं, इधर उधर देखना कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों ने देखा, सुबह को निकल के, अरे भाई तो कोई बहुत पहुंचा हुआ है, बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा था, ये वही बहरूपिया। उसने ऐसा गेटअप बनाया था कोई पहचान नहीं। अब लोग तो धोखा खा रहे हैं, कोई नजराना रख के जा रहा है, कोई फल रख के जा रहा है, कोई खाना रख के जा रहा है, कोई कपड़े रख के जा रहा है। अब शाम को लौट के आ रहे हैं, यार सुबह जो मैंने खाना रखा था वो तो यार वैसे रखा है। इसका मतलब ये बहुत पहुंचा हुआ है, ये दुनियादारी की तरफ इसकी तवज्जो नहीं, जो पैसे रखे थे वैसे रखे, इधर से उधर में हाथ नहीं लगाया किसी ने, जो कपड़े रखे वैसे ही। अब शहर में और चर्चा होने लगी, बड़ा पहुंचा हुआ है। जब और पहुंचा हुआ है तो फिर और ज्यादा खातिर तवाज़ो होने लगी, लोगों ने और ना ढेर लग गए, मगर उसने किसी की तरफ देखा नहीं, आंख उठा के बस अल्लाह अल्लाह, हर लम्हा हर वक्त अल्लाह अल्लाह। किसी ने उसको न खाते देखा न पीते देखा, बस जब से जिसने भी देखा तो उसको जिक्र इलाही करते हुए देखा। ये पूरे शहर के अंदर ये चर्चा होने लगी। ये चर्चा, ये खबर बादशाह के महल में पहुंची तो शहजादी जो थी ना, अच्छा औरतों पे जल्दी असर होता है इन चीजों का, तो राजकुमारी को, शहजादी को जब खबर मिली तो वो बाप से कहने लगी, अब्बा हुजूर शहर में अल्लाह का वली आया हुआ है दरवाजे पर और आप अभी तक देखने नहीं गए। अच्छा मुझे तो इजाजत दे, मैं तो उसको देख के अपनी आंखों को ठंडा करूं, मैं तो उसके दीदार से मुशर्रफ होके आऊं। बाप ने कहा नाना बेटी बिल्कुल तुम्हें इजाजत है, तुम जा सकती हो। उसने क्या किया, अपनी शायान शान तबाक सजाए, उसने हीरे जवाहरात अशरफियां, अभी अच्छा बोला, उसमें अशरफियां हीरे जवाहरात सब रखे, कपड़े रखे, तोहफे ताइफ, बादशाह की बेटी थी, राजकुमारी थी, शहजादी थी, अपने शायान शान उसमें सामान रखा और लेकर पहुंची उस फकीर के पास जिसको उसने दरवेश और फकीर अपने गुमान में समझ रखा था। ले जाकर रखा और अदब व एहतराम के साथ दुआ सलाम करके बैठ गई और बड़ी दबी आवाज में कहा, हुजूर मेरा नजराना कबूल फरमा ले, खादिमा आई है ये तोहफा लेकर, इस थोड़े से छोटे से तोहफे को कबूल फरमा कर मुझे मुशर्रफ फरमाएं और अपनी दुआओं से नवाजें। अब इसने इस तरफ से रुख फेरा और कहा, नहीं हम किसी का नजराना नहीं लेते हैं, हम किसी का नजराना नहीं लेते हैं, फकीर को किसी के नजराने की जरूरत नहीं है, किसी के तोहफे की जरूरत नहीं है। राजकुमारी ने फिर कहा, हुजूर कबूल फरमाने, फरमा नहीं, सख्त मना फरमा दिया। अच्छा दुआ तो फरमा दे, हाँ दुआ फरमा दी, दुआ की और उसके बाद वो अपने तोहफे उठाए और आंखों में आंसू वापस चली और दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर वाकईतन पहली बार जिंदगी में ऐसा अल्लाह का वली, प्यारा वली देखा है। अब्बा जान आपने अभी तक उसका दीदार नहीं किया है। अब अब्बा जान भी उठे, कहा अच्छा बेटी, जब बेटी कह रही है, पूरे शहर के अंदर चर्चा है और सब लोग देख चुके हैं, मैं ही बचा हूं, तो उसने भी हुक्म दे दिया अपने हाली मवालियों को पूरी कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ तोहफे ताइफ लेकर तबाक रख के अब उसके पास पहुंचा। बादशाह जब इधर से चला तो बादशाह ये डर रहा है कि अल्लाह वालों को तो सब रोशन होता है, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी जुल्म ज्यादती की है लोगों के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो क्लास लगा दे, किसी एक बात को उखड़ कर बैठ जाए और खुद मेरी गर्दन मरोड़ दे या मेरा हिसाब किताब फाइनल कर दे या मुझे किसी अजाब में सजा में गिरफ्तार कर दे। अब ये सोच के ये डर रहा था कि अल्लाह के वली से पहली बार जिंदगी में मुलाकात हो रही है, ना जाने खुदा जाने क्या गुजरेगी आज, क्या
क्या बनेगा, बिगड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो बेटी की नजरों में गिर जाऊंगा, रियाया की नजरों में गिर जाऊंगा। लेकिन अगर जा रहा हूं तो खतरा यह है कि न जाने कौन सी सजा पर सजा सुना दे, कौन से जुल्म का इंतकाम मुझसे वो अल्लाह का वली ले ले। उसे सब रोशन होता है, उसके सीने में तो सारे राज होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको राजदार बना देता है। ये सोचकर अब बहरूपिये की हालत ये खराब है कि अगर उसने पहचान लिया तो आज गर्दन कट जाएगी, आज अल्लाह जाने क्या होगा। इधर बहरूपिया घबरा रहा है, उधर बादशाह डर रहा है। जैसे जैसे बादशाह, उसके पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, इधर इसकी सांसें लड़खड़ा रही हैं। अल्लाह अल्लाह तो कर रहा है लेकिन सांसों के अंदर लड़खड़ाहट है। अब बादशाह गया, अदब और करीने के साथ में सलाम किया, वहां पर बैठ गया। हुजूर मेरा तोहफा कबूल फरमा ले। कहा नहीं नहीं, हम बादशाहों का तोहफा क्या, हम किसी का भी तोहफा कबूल नहीं करते हैं, हमें किसी के तोहफे की जरूरत नहीं, ले जाओ अपना ये तोहफा उठाकर। बादशाह डर गया। बादशाह ने कहा हुजूर दुआ तो फरमा दे। कहा दुआ है। अब बादशाह बात दिले ना खास्ता, रोता हुआ, आंखों में आंसू हैं, आंखें उसकी आंसुओं से भरी हुई हैं। वापस चला, सोच के वाकई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, वरना तो लोग बादशाहों की कुर्बत तलाश करते फिरते हैं, अमीरों के दरवाजों की ठोकरें मारते, अमीरों के दरवाजों पर ठोकरें खाते हुए फिरते हैं। एक ये भी अल्लाह का वली है कि मुझ जैसे बादशाह का तोहफा कबूल करने से इसने इनकार कर दिया। अब जैसे ही ये बादशाह पलटा, चंद कदम जब पीछे हटा, पलटकर अपने दरबार की तरफ चला, ये बहरूपिया अपनी जगह से उठा और उठकर कदमों पे गिर पड़ा। बादशाह ने उठाया, हुजूर ये क्या गुस्ताखी कर, ये क्या है, ये आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हैं, मैं तो पहले ही से बहुत गुनाहगार हूं, और आप जैसा अल्लाह का वली दरवेश मेरे कदमों पे क्यों गिर रहा। कहा कि हुजूर जान की सलामती हो तो एक राज बता दूं, एक राज खोल दूं। अरे अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह का वली है, तेरे सीने में एक राज किया, इस सीने में तो हजारों राज दफन है। कहा नहीं नहीं हुजूर, एक राज खोलना चाहता हूं। कहा कि खोल। कहा कि मुझे पहचाना, अपनी पगड़ी हटाई, अपने चेहरे से अपना गेटअप दूर किया, कहा पहचाना। अब बादशाह बहुत जोर से मुस्कुराया, हंसा और कहा अच्छा आज मुझे बहकाने वरगलाने में कामयाब हो गया, अच्छा मांग, मैंने तुझसे वादा किया था, मैं बादशाह हूं, मैंने वादा किया था कि तू जो मांगेगा दूंगा, आज मांग, क्या मांगना चाहता है। तो उस बहरूपिये ने कहा था बादशाह मुझे तेरे तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, तेरी बादशाह की जरूरत नहीं है, तेरी दौलत और खजाने की जरूरत नहीं है, मैंने चंद घंटे चंद दिन अल्लाह के नेक बंदे बनने की नकल की थी, तो अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि तुझ जैसे बादशाह को मेरे कदमों में लाकर बिठा दिया। अगर मैं वाकई अल्लाह का फरमाबरदार बन जाऊं तो दुनिया के सारे बादशाह मेरे कदमों में बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मतलब के नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैनी। एक बंदे बनके तो दिखा दो, तुम एक कदम बढ़ोगे, अल्लाह की रहमत 70 कदम बढ़ेंगे तुम्हारी तरफ। उसने कहा कि चंद लम्हे मैंने नकल की थी, ने कितना करम फरमाया कि जमाने के बादशाह को मेरे कदमों तक ले आया। अगर मैं वाकईतन अल्लाह का वली बन जाऊं, नेक बन जाऊं, तो फिर उसके इनाम और इकराम की बारिशें कितनी। सोचा है दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दीन के पीछे दौड़ो तो ये डर, ये खौफ, ये दुनिया का तुम्हारे सीनों में बैठा हुआ है, ये सब निकल जाएगा। बादशाहों का खौफ भी निकल जाएगा, ये दुनिया के जाए होने का भी खौफ निकल जाएगा, दौलत के जाए होने का भी। अल्लाह ताला वो सकीना, वो इत्मीनान कल्ब तुम्हें। इमाम साहब ने खलीफा हारून रशीद के जमाने में तकरीर में बादशाहों की बुराई कर दी, जो जालिम करना चाहिए। माना कि बड़े बड़े अमीर मोहल्ले में हैं, तो इमाम साहब तकरीर करना, झूठ को झूठ कहना छोड़ देंगे, गलत को गलत कहना छोड़ देंगे, किसी को बुरा लगे तो लगे, झूठा अगर बुरा मान जाए तो माने, चोरी की बुराई करना छोड़ देंगे, चोर बुरा माने तो माने, शराब की बुराई करना छोड़ देंगे, शराबी बुरा माने तो माने। अमीर हो अपने बुराई करने से बाज नहीं आते अल्लाह वाले, बुराई की बुराई करना चाहिए। इमाम साहब ने बुराई की, खलीफा हारून रशीद किसी ने चुगली कर दी, बड़ी जल्दी इमाम साहब ने आपके तो आज पूरी तकरीर जुम्मे की आप ही और आपके खिलाफ बोले इमाम साहब, इतनी हिम्मत और जुरात खलीफा हारून रशीद।
इमाम साहब की इतनी हिम्मत, लाओ पकड़ के, बेचारे दुबले पतले तो थे, उन्हें पकड़ कर भगा लिया, गिरफ्तार करवा लिया गया। हमारी बुराई की आपने, मैंने तो झूठ को झूठ कहा है, बुराई को बुराई कहा है। आपसे क्या यानी हमें हमारे हमारे लिए आपने इशारे तो फरमाया, आप अच्छा है, सिपाही उसे कहा डिब्बा बनाओ, डिब्बा बनाओ, हाथ भी ना हिला सके, सिर भी ना हिला सके, कान तक ना हिला सके, बैठ ना सके, जैसे खड़े वैसे लोहे का पिंजरा बनवाया, सीधा खड़ा कर दिया, तारा लगा, सिपाहियों को पहरे पे लगा दिया। बादशाह महल में सोने चला गया। सुबह को जब लौट के आया तो किसी ने कहा, हुजूर आप दरबार में बैठे हैं, वो रात इमाम साहब को जिनको बंद किया था डिब्बे में, बाग में टहल गए। यार मेरे सिपाहियों में कोई है ऐसे, उसने गड़बड़ की है, किसी ने ताला खोल दिया, गिरफ्तार करवा दिया फिर से। अच्छा ताला गिरफ्तार करवा लिया, डिब्बे से किसने निकाला? सवाल क्या, डिब्बे से किसने निकाला? जो बाग में ले गया। बाग में कौन ले गया? जिसने डिब्बे से निकाला। बादशाह ने सर पकड़ लिया। अजीब बात है। हजरत ने फरमाया, अजीब, अल्लाह की हर हर बात अजीब। मुझे आज पता लगा कि अजीब बात है, अल्लाह की हर हर बात अजीब है। यही तो ईमान। अब बादशाह ने कहा, एक ऊंट एक घोड़ा सजाया जाए, कालीने बढ़िया हीरे जवाहरात की सजाई जाए, उस पर इमाम साहब को बिठा के पूरे शहर में घुमाओ और ये ऐलान करो कि जो बादशाह तक से ना डरे और जो बादशाह तक के दबाव में ना आए, वो ऐसा आलिम दीन ये है। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जुल्लो मंतशा। जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता जिल्लत। दुनिया वालों के हाथ में नहीं है, इनसे डरो मत, अल्लाह की तरफ अल्लाह वाले बनो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बनो। समाज फरमा ले चंद शेर। तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, दुनिया खेल कूद में मस्त रहती थी, ये अल्लाह अल्लाह करते। बाबा मच्छरदानी नहीं लगाते, ये हमारे पहरेदार है, उठाते रहते, सोने नहीं देते, अल्लाह अल्लाह करने लगे। तो सरकार वली मियां हुजूर 40 दिन तक इस तरह से चिल्ला फरमाया। हुजूर बाबा ने चिल्ला करवाया कि 40 में हर रोज थोड़ा सा, इतना हथेली पे, जैसे ऐसे करके हथेली करते हो तो उसमें पानी, इतना पानी आ जाए, चंद दाने ऐसे कच्चे चावल, ऐसे 40 दिन। जब 40वां दिन हुआ तो हुजूर ताजुल औलिया ने फरमाया, वली मोहम्मद, हम तुम्हें वो नेमत उज़्मा अता फरमा रहे हैं जो हमने अभी तक किसी को, वो शाजी रफीकुल औलिया को इनाम। ये उसी शहंशाह शाजी रफीकुल औलिया की बारगाह, ये खादिम हैं, उनके शहजादे हैं, उनके परतों हैं, उनका अक्स है, उनका सरापा है। आप देखें चेहरे से भी आपको झलक नजर आएगी। तो अल्लाह ने ऐसे बुजुर्गों से हमें वाबस्ता किया है, इनके दरबारों से। समाज फरमाए, हर साल ये शेर यहाँ भी पढ़ता हूँ, वहाँ भी पढ़ता हूँ कि तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है। सरकार अल्लाह मियां हुजूर गौसे आजम की 26वीं पुश्त में मैंने एक मनक़बत लिखी है, जिसके 2 शेर सुन ले। जो दामन कदीरी मिला गौसे आज़म, ये है सब तुम्हारी अता गौसे आज़म, ये है सब तुम्हारी अता गौसे आज़म। मैं कह दूंगा है वो दयारे कदीरी, कोई पूछे तेरा पता गौसे आज़म। मैं कह दूंगा है वो
दयारे कदीरी, कोई पूछे तेरा पता गौसे आजम, तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है। माशाअल्लाह, तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है। कितने लोग सोना चाहते हैं हाथ उठा के बताएं। सो रहे हैं ना सब लोग? सुनो यार, थोड़ी देर सो लेना जाके सब लोग। सो गए? मियां भी कह रहे सब सो रहे हैं। आगे आ जाओ भैया, पीछे से थोड़े आगे। मुझे मालूम था ना कि सो रहे थे। वे सोने वाला ही तो सोने और सुनने में फर्क नहीं कर पाएगा। समात फरमाए कि तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, तेरी निस्बत मुझे दरबार में ले आई है। मियां तेरी निस्बत मुझे दरबार में ले आई है। हम तो ये पढ़ते हैं तो शाहजी बाबा के मज़ार का तस्वुर कर लेते हैं, इसलिए कि सरकार शाहजी मियां के मज़ार पे जाने के लिए जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप समात फरमा लें कि बारगाहे खुदा तक पहुंचना है घर। बोलो बोलो, बारगाहे खुदा तक पहुंचना है घर। आइए आइए जीने जीने चले, बारगाहे खुदा तक पहुंचना है घर। आइए आइए जीने जीने चले, पीलीभीत और अजमेर होते हुए, पीलीभीत और बगदाद होते हुए, करबला फिर नजफ फिर मदीने चले, बारगाहे खुदा तक पहुंचना है घर। तेरे कदमों में मुकद्दर। लेकिन माशाल्लाह दाद भी दे रहे हैं। पहला करने वाले लोग हैं कि जो सुन भी रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं और तड़प के दाद भी दे रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, तेरी निस्बत मुझे दरबार में ले आई है। हुजूर ताजुल औलिया का फरमान याद रखें। हुजूर शाहजी बाबा के मज़ार को देख के फरमाते थे कि शहर पीलीभीत मोमिनों की जन्नत है। समात फरमाए कि तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, और जिसको देखो तेरे कूचे का तमन्ना आई है, जिसको देखो तेरे कूचे का तमन्ना आई है। जैसे जन्नत तेरे कूचे में उतर आई है, जैसे जन्नत तेरे कूचे में उतर आई है। और उसको दुनिया के खजानों से कोई मतलब क्या, उसको दुनिया के खजानों से कोई मतलब क्या, जो फकत तेरी मोहब्बत का तमन्ना आई है। और आज मोहम्मदिया साहब की बहुत तबीयत खराब थी, हॉस्पिटलाइज थे, ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर से कहा भैया ये सब था, तो मुझे आज अपने
दादा और अपने वालिद गिरामी की सुन्नत अदा करनी है। नसरुद्दीन भाई के यहाँ मुझे हर हाल में महफिल में जाना है। इन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी कुर्बानियां होती हैं। दवा पहले आज ही एडमिट हुए थे, उसने कहा 2-4 दिन रखता भाई वो, लेकिन नहीं, हटाओ, ये प्रोग्राम में जाना है। तो ऐसी पोशाक मेरे पीर ने पहनाई, उसका हक भी तो अदा करना है। समात फरमाए, ऐसी पोशाक मेरे पीर ने पहनाई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई। और एक शेर वाले, तेरा होकर भी अगर मैं यूं ही नाकाम रहा, मेरे मुर्शिद, तेरा होकर भी अगर मैं यूं ही नाकाम रहा, इसमें मेरी ही नहीं तेरी भी रुसवाई है। लेकिन इसके बरक्स ऐसा कभी होता नहीं है। कौन सा काम तेरी जात से पूरा न हुआ, कौन सा काम तेरी जात से पूरा न हुआ, कौन सा काम तेरी जात से पूरा न हुआ, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है। वो दिल जिस दिल में मुर्शिद जलवगर है, थोड़ी तकलीफ और दूंगा आपको। वो दिल जिस दिल में मुर्शिद जलवगर है, वो दिल जिस दिल में मुर्शिद जलवगर है, वो दिल सद गैरत रश के कमर है। इतना रोशन हो जाएगा कि चांद भी रश करेगा। वो दिल सद गैरत रश के कमर है। सूफियाना कलाम है, समात फरमा। वो दिल जिस दिल में मुर्शिद जलवगर है, और रुखे मुर्शिद मेरी नजरों का काबा, रुखे मुर्शिद मेरी नजरों का काबा, जिधर वो है मेरा काबा उधर है। और बल्कि ये कहें जिधर ये है मेरा काबा। मैंने ये कहा ना, ये कहता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो दिल जिस दिल में मुर्शिद जलवगर है, वो दिल सद गैरत रश के कमर है। रुखे मुर्शिद मेरी नजरों का काबा, रुखे मुर्शिद मेरी नजरों का काबा, जिधर वो है मेरा काबा उधर है। यही आठों पहर दिल में बसे हैं, यही आठों पहर दिल में बसे हैं। ये दिल मेरा नहीं मुर्शिद का घर है, ये दिल मेरा नहीं मुर्शिद का घर है। और मसीहा वो दिल जिस दिल में मुर्शिद जलवगर है, रुखे मुर्शिद मेरी नजरों का काबा, रुखे मुर्शिद मेरी नजरों का काबा,
जिधर ये है मेरा काबा उधर है, यही आठों पहर दिल में बसे हैं। ये दिल मेरा नहीं मुर्शिद का घर है, ये दिल मेरा नहीं मुर्शिद का घर है। और आप हजरात की तवज्जो खासकर समाअत फरमाएं कि मसीहा की नहीं मुझको जरूरत, वाह वाह वाह, मसीहा की नहीं मुझको जरूरत, मसीहा की नहीं मुझको जरूरत, मेरा मुर्शिद ही मेरा चारागर है, मेरा मुर्शिद ही मेरा चारागर है। और मक्ते का शेर कि सुकून से चांद के दिन कट रहे हैं, सुकून से चांद के, सुकून से चांद के दिन कट रहे हैं। चांद पाकिस्तानी एक शायर है, बाबा के मुरीद हैं, उन्होंने लिखा था हुजूर कि सुकून से चांद के दिन कट रहे हैं, सुकून से चांद के दिन कट रहे हैं, ये मुर्शिद की दुआओं का असर है, ये मुर्शिद की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम, फैजान कदीरी, फैजान कदीरी, फैजान बशीरी, फैजान बशीरी, फैजान शाहजी, फैजान शाहजी, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर। सुकून से चांद के दिन कट रहे हैं, ये मुर्शिद की दुआओं का असर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों से सच्ची और खास वाबस्तगी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम व आखिरु दावाना। है गाजी कमाल का।